हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वोइंग ने यहाँ पे हिस्टोरिकल वोइंग की बॉडी बना के तैयार कर ली थी और अब वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे वोइंग की सोल जिसे उसने संभाल के एक सील में रख दिया था उसे ब्रेक करते हुए वोइंग की बॉडी में ट्रांसफ़र करने लगता है। ये काम बहुत ज़्यादा ही मेहनत का था। वोइंग की एनर्जी बहुत लॉस हो रही थी और वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था और अब तो उसकी बाली में उसके बेबीज़ ने भी यहाँ पे उसे परेशान कर दिया था। वहीं के बाली में पेन हो रहा था पर ये प्रोसेस वो बीच में नहीं रोक सकता। यहाँ पे वहीं के बेबीज़ वहीं को ऐसे देख के यहाँ रोने लगते हैं। उनकी रोने की आवाज़ सुन के यहाँ पर सब उनके रूम के बाहर आ चुके थे पर सुबियान और चैन सिंह किसी को अंदर नहीं जाने दे रही थी। बेबी अपने मम्मी के पास नहीं जा पा रहे थे। वो लोग वोइंग को यहाँ पर दूर से देख रहे थे। युआन ने अपने सभी भाई बहनों को रोक के रखा था क्योंकि वो जानता था अगर उन्होंने अभी अपनी मम्मा को डिस्टर्ब किया तो वो हार्म हो सकती हैं। बेबीज यहाँ पे चुपचाप अपनी मम्मा की तरफ देख रहे थे और वोइंग का काम ख़त्म हो जाता है। थैंक गॉड उसकी ये बॉडी बन गई और इसकी सोल इसके अंदर अच्छे से आ गई है। बस एक डीप स्लीप के बाद ये उठ जाए तो मुझे पता चल जाए यहाँ पे सब कुछ अच्छे से हुआ है या फिर नहीं। यहाँ पे युआन कहता है मम्मा आप ठीक हो। यहाँ पे वोइंग कहता है हाँ बेबीज मैं ठीक हूँ। वोइंग अपनी बाली पे हाथ लगा रहा था और कहता है लिटिल वन शांत हो जाओ। यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल फाइन है। यहाँ पे चैन सिंह को बुलाता है और बाहर का शोर बंद करने को कहता है। वो कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, प्लीज़ इन सब कुछ चुप कराओ और बेबीज़ को तुम खुद खिला देना, मैं बहुत थक गया हूँ। ये कहते हुए वोइंग बेड पे लेटता है, उसे नींद आ जाती है। युआन अपनी मम्मा के पास बैठा हुआ था और अपने सिबलिंग्स से कहता है तुम लोग सब जाके खाना खा लो, मैं जब तक मम्मा के पास हूँ। ऐसे जो ही कहता है ब्रदर हम भी आपके पास ही रुक जाते हैं, हम मम्मा उठेंगी उसके बाद खा लेंगे। युआन कहता है नहीं मैं यहाँ हूँ, तुम लोग जाके खा लो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। वो लोग अब हमें सहलाते हैं और अब वो लोग जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। अपने ब्रदर के लिए भी रूम में ही ले आते हैं। यहाँ पे ही युआन अपनी मम्मा को देख रहा था और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी मम्मा के पॉकेट से फ़ोन निकालता है और अपने डाडा को कॉल मिला देता है। यहाँ पे वांगची कॉल पिक करके कहता है सब ठीक तो है ना, तुमने मुझे कॉल लगाया। यहाँ पे युआन कहता है डैडी मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे वांगची कहता है युआन क्या हुआ, तुम्हारी मम्मा ठीक तो है ना। युआन कहता है नहीं, मम्मा ने आज अपनी बहुत सारी पावर इस्तेमाल करी। वांगची कहता है घबराते हुए क्यों, वहाँ कोई फाइट हो रही है क्या, वहाँ के लोग तुम लोगों को परेशान कर रहे हैं क्या, वो बहुत डेंजरस है। युआन कहता है नहीं पर मम्मा यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहे हैं और यहाँ पर ये लोग मम्मा से ही बहुत ज़्यादा हेल्प मांग रहे हैं। यहाँ पे एक पर्सन है जो आपके जैसे दिखता है और उसने कहा कि यहाँ पर वो वोइंग से प्यार करता है जो सेम मम्मा के जैसे दिखता है, इसका नाम ही मम्मा के जैसा है। यहाँ पे वो मम्मा को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो यहाँ पर उसके वाले वोइंग को वापस ले आए। इसलिए मम्मा ने यहाँ बहुत सारी पावर इस्तेमाल करी और वो यहाँ पे युआन अभी तक जो भी हुआ इस वर्ल्ड में आने के बाद वह सब का सब वांगजी को बता डालता है। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर वांगजी सभी लोगों को ऑर्डर्स देता है जितना जल्दी हो सके ये सब कुछ तुम सॉर्ट आउट करो। वांगजी ये सब कुछ जाके अपने अंकल को बताता है। यहाँ पे युआन अब कहता है ग्रैंडपा प्लीज़ आप हमें लेने आ जाओ, ये लोग मम्मा को पता नहीं फिर अब कौन सा काम करने को दे देंगे। आज तो मम्मा के बाली में पेन भी हो रहा था। वांगजी अब बिल्कुल घबराते हुए कहता है मैं अभी आ रहा हूँ और वो सबको इकट्ठा होने को कहता है उस एरो को फॉर्म करने के लिए। याली कहती है वांगजी शांत हो जाओ। नीमिंगजी कहते हैं अगर तुम यहाँ से जाओगे भी तुम्हें हमारे सबकी पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी वापस आने के लिए भी, इसे तुम्हें अकेले नहीं जा सकते क्योंकि इस एरो को फॉर्म करने के लिए हम सबकी ज़रूरत है, हम सब चलने वाले हैं। वांगजी कहता है कैसे। यहाँ पे नीमिंगजी उसे बताते हैं हम लोग हैंड होल्ड करेंगे और हमारी पावर सेंटर में ना डाल के एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, इसके साथ हम सभी टेलीपोर्ट हो जाएंगे। वांगजी हमें सही लाता है और यहाँ पे युआन को कहता है बेबी तुम चिंता मत करो मैं वहाँ आ रहा हूँ। तो यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे ब्रदर और चैंग कहाँ पर है।
जियांग चैंग और लैंस चैन यहाँ पे वॉर के एरिया को देखने गए थे कि अब यहाँ कौन बचा है। वांग जी कहता है, बेबी यहाँ पे या तुम 2 दिन तक और वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 दिन लगेंगे वहाँ आने में। जब तक तो अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करना। युआन हाँ में सही ला देता है और अपने डैड को ओके कह देता है। ये बात होने के बाद युआन ने वहीं के पास उसका फ़ोन वापस रख दिया था और वो सभी सिबलिंग्स को मना कर देता है कि कोई भी मम्मा को अभी नहीं बताएगा। ये लिटिल सिस्टर पूछती है, पर क्यों? यहाँ पे युआन कहता है, अगर हम मम्मा को ये बताएंगे तो वहाँ के ये सभी लोग मम्मा को और काम देने लग जाएंगे और मम्मा की पार्ट्स और कम हो जाएंगी और फिर उनके बाली में और पेन होगा। और सोचो हमारे सिबलिंग्स को भी पेन होगा ना, इसलिए हम मम्मा को नहीं बताएंगे। जब डैडा आएंगे तो उन्हें पता चल ही जाएगा। मान जाते हैं और यहाँ पे विंग अब शाम को उठता है तो वो देखता है कि जिस हिस्टोरिकल विंग की बॉडी के अंदर उसने सोल डाली थी अब वो भी उठने में ही है। यहाँ पे विंग का उठना हुआ और उसके कुछ देर बाद वो विंग भी उठ जाता है और उठने के बाद वो इस रूम को देख रहा था। ये रूम उसके लिए थोड़ा अनजाना सा था और उसके बाद उसकी आंखें यहाँ पे विंग से मिलती है, जिसे देख के वो शॉक्ड था और वो यहाँ पे बेड से ही गिर जाता है और कहता है, तुम कौन हो? तुम सेम मेरे जैसे दिखते हो और ये तुमने बालों को क्या मेरे? हमारा मॉडर्न विंग कहता है, वैसे मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ हूँ। यहाँ पे विंग कहता है, वाओ मैं दूसरे वर्ल्ड में इतना हैंडसम दिखता हूँ। वैसे मैं किसी भी वर्ल्ड में हूँ, हैंडसम तो मैं हमेशा रहता हूँ। बट यहाँ पे विंग अब मॉडर्न विंग को पूरा एग्जामिन करने लगता है और कहता है, हे मैं मानता हूँ कि मैं किसी भी वर्ल्ड में हैंडसम लगता हूँ, पर ये थोड़ी ना बात हुई कि मैं इतना चबी बन जाऊँगा। तुम्हारी पूरी बॉडी इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन है, बट तुम इतनी ज़्यादा मोटे क्यों हो? यहाँ पे विंग कहता है, हे मैं मोटा नहीं हूँ, ये तो मेरी बेबी बम्प है। मेरे बेबीज़ को तुम मोटा कहना बंद करो। बेबी गर्ल जाके हिस्टोरिकल विंग के पैर के ऊपर एक खींच के लात मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा और मेरे सिबलिंग्स को मोटा कहने की? यहाँ पे तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे मम्मा कैसे दिखते हो पर तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। विंग अब दूसरे झटके में था, क्या ये तुम्हारी मम्मा है? यहाँ पे विंग अब जल्दी से मॉडर्न विंग के पास जाके उसके कान में कहता है, प्लीज़ मत कहना कि यहाँ पे तुम मेल नहीं हो। विंग कहता है, हे मैं मेल हूँ, पर मैं एक ओमेगा भी हूँ, मैं बर्थ कर सकता हूँ। विंग कहता है, थैंक गॉड तुम और वो तुम्हारे सही समझ रहे हो ना कि वो सही तो है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? विंग कहता है, मेरे को समझ में आ रहा है। यहाँ पे जिसको ना आ रहा हो उसको मैं समझा देती हूँ। विंग यहाँ पे हमारा हिस्टोरिकल विंग मॉडर्न विंग से कहना चाहता है कि उनका जो पैरों के बीच में लिटिल ब्रदर है वो सलामत तो है ना? यहाँ पे किसी ने बेचारे का ऑपरेशन कर दिया। फिर विंग कहता है, बट मैं एक ओमेगा हूँ। यहाँ पे विंग कहता है, ओके होल्ड ऑन, ये ओमेगा होता क्या है और ये किसके बेबीज़ है? तुमने किससे शादी कर ली है और इतने बेबीज़, और तुम फिर प्रेग्नेंट भी हो? यहाँ पे विंग अपने 5 बेबीज़ का इंट्रोडक्शन कराता है और अपने बेबी बम को सहलाते हुए कहता है, हाँ ये तो है, मेरा हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही फेयर है। यहाँ पे विंग कहता है, ओके मुझे तुम सबको समझा सकते हो। यहाँ पे मॉडर्न विंग अब हिस्टोरिकल विंग को अब तक इस वर्ल्ड में आने के बाद उसने क्या क्या किया सब समझा देता है। विंग की आंखों में आंसू थे, क्या तुमने मेरा नाम क्लियर कर दिया? विंग कहता, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे किसी इनोसेंट को ऐसे पनिश होते हुए नहीं देख सकता और तुमने तो कुछ गलत भी नहीं किया। यहाँ पे विंग उसको थैंक यू कहता है और पूछता है कि वैसे तुम्हारा हस्बैंड कौन है? यहाँ पे विंग कहता है, लैन वांग जी। यहाँ पे हिस्टोरिकल विंग शॉक था, क्या तुमने उससे शादी क्यों करी? यहाँ पे मॉडर्न विंग कहता है, पर वो मुझसे प्यार करता है, ऑफ कोर्स मैं उससे ही शादी करूँगा ना। और हिस्टोरिकल वांग जी भी तो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी भी तो शादी हुई है। विंग कहता है, व्हाट डू यू मीन? मैंने उससे शादी कब करी? मेरी और उसकी कोई शादी नहीं हुई। विंग कहता है, तुम्हें यही समझाएगा और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पे हिस्टोरिकल लैन वांग जी को अपने पास टेलीपोर्ट मार लेता है। मेडिटेशन पोजीशन में था, अचानक से धड़म नीचे गिरता है क्योंकि वो तो ऊपर बैठा हुआ था ना, और नीचे अब सीधे गिरा और वो उठ के खड़े होकर देखता है कि उसके सामने दो विंग। यहाँ पे वो अपने हिस्टोरिकल विंग को उसकी सेम बॉडी में देखकर हेयर स्टाइल, क्लोथ सब कुछ देख के बहुत खुश था। और वो यहाँ पे मॉडर्न विंग को देखते हुए कहता है, क्या विंग अब ठीक है? यहाँ पे मॉडर्न विंग कहता है, ऑफ कोर्स तुम मुझसे पूछ सकते हो। और वो जानना चाहता है
कि वो और तुम हस्बैंड वाइफ कैसे हो, तो तुम उसे एक्सप्लेन करो। हमारा वांग जी पहले तो विंग को टाइटली हग करता है। तो हमारा विंग कभी नहीं सोच सकता है कि वांग जी ऐसी हरकत, यानी कि कोल्ड प्रिंस आइसी जेड, वो ऐसा कुछ करेगा। यहाँ पे विंग से वांग जी दूर हटता है और उससे वो रोते हुए माफ़ी मांगता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाया, और फिर उसे बताता है कि तुम्हें याद है हम लोग एक बार कोल्ड पॉन्ड में गिर गए थे। विंग कहता हाँ सच में, वहाँ बहुत ठंड थी। पे हमें यहाँ पे इन टाइगर का पहला पार्ट मिला था। वांग जी कहता है और वहीं पे हमारी शादी हुई थी हमारे एल्डर के सामने, जो हमने 3 बाउस लिए थे। ये लैन क्लैन में ये प्रथा है ऐसी शादी करने की। विंग कहता है तो तुमने मुझसे बिना परमिशन लिए तुमने मुझसे शादी कर ली और तुमने मुझे आज तक बताया नहीं। वांग जी तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेनर गगा तुमने ये क्या किया। यहाँ पे वांग जी कहता है विंग क्या तुम्हें ये नहीं पसंद। विंग कहता है ऑफ कोर्स मुझे पसंद है, मैं तुम्हारे सिवा किसे प्यार करूँगा। तुम्हें अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो इस लैंड क्लैन में मैं तुम्हारे पीछे क्यों फिर रहा होता। मेरे अंकल से मैं इतनी डांट क्यों खाता। यहाँ पे वांग जी ये सुन के खुश हो जाता है। विंग कहता है माफ़ करना तुम दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर मुझे तुम्हें कुछ कहना है। यहाँ पे हिस्टोरिकल विंग कहता है क्यों, तुम्हें मुझे क्या कहना है। मत कहना, तुमने मेरी बॉडी भी तुम्हारे जैसे बना दी है। विंग यहाँ पे कहता है ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को यहाँ ओमेगा नहीं बना सकता हूँ। कहना था कि अब बाकी का काम तुम लोग प्लीज़ मेरे रूम से बाहर जाके कर सकते हो। मेरी बेबीज और मैं बहुत थक गए और मुझे भी भूख भी लग रही है। यहाँ पे वांग जैसे थैंक यू कहता है और वो विंग को लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सर्वेंट से कह के खाना भिजवा दूंगा। हिस्टोरिकल विंग कहता है मेरे को भी भूख लगी है और मुझे एम्प्रेस स्माइल भी चाहिए। ये कहता है हाँ चलो मैं तुम्हें देता हूँ, और ऐसा कहते हुए वांग जी हिस्टोरिकल विंग को अपने रूम में ले जा लेता है। और यहाँ पे हमारा मॉडर्न विंग चैन से बैठ के अपने फूड का इंतज़ार कर रहा था, और फिर उसे आराम से खाने के बाद कहता है उफ आखिरकार यहाँ काम ख़त्म हो ही गया, अब ये लोग पूरी वर्ल्ड को जो चाहे वो समझाएं। यहाँ आराम से बैठा हुआ था और यहाँ पे सारी चीज़ों को देख रहा था। विंडो के बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। शाम को एक जगह कितनी ज़्यादा सुंदर हो जाती है ना। यहाँ पे पर विंग को यहाँ पे उसके वांगची की याद आ रही थी कि ये दोनों तो सही हो गए, पर मेरा हस्बैंड तो अभी भी उस वॉर में है। वांगची को याद करके बहुत सैड था, पर अपने बेबीज़ की तरफ देखता है जो भी सो रहे थे और आसमान को देखते हुए विश करता है कि वो भी जल्दी अपने वांगजी के पास पहुँच जाए। इस मॉर्निंग यहाँ पे सारे क्लैन के एल्डर्स और सभी क्लैन लीडर्स विंग को थैंक यू बोलने आते हैं कि उन लोगों को विंग ने इतनी हेल्प करी, और सब लोग अब नए पैलेस से अपने अपने क्लास की तरफ लौट जाते हैं। यहाँ पे हिस्टोरिकल वांग जी और विंग भी यहाँ पे विंग को थैंक्स बोलने आते हैं, और वो कहते हैं कि वो चिंता ना करें, वो लोग अब सीक्रेटली ही यहाँ रहेंगे। वो लोग यहाँ पे लैंड क्लैन की एक बहुत दूर के माउंटेन में चले जाएंगे जहाँ पे कोई नहीं आता। वो लोग बहुत कम ही बाहर आएंगे, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे विंग जिंदा है। बात कर ही रहे थे कि उतने में यहाँ पे विंग बेबी गर्ल चलाती है डैडा, और इतना सुनते ही विंग पीछे मुड़ता है जहाँ पे एक फॉर्मेशन बन रही थी। उस फॉर्मेशन को देखकर विंग के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। यहाँ पे लैन वांग जी, विंग, लैन शिचैन और लैन कुरैन यहाँ पे किसी को कुछ समझ नहीं आता है। बस विंग बहुत खुशी से उस फॉर्मेशन की तरफ देख रहा था। वो लोग तो अपने स्वॉर्ड निकाल लेते हैं, पर जैसे ही वो फॉर्मेशन ख़त्म होती है यहाँ पे पूरे मॉडर्न वर्ल्ड के लोग आ चुके थे। मॉडर्न वर्ल्ड से आए हुए इन सब लोगों को देख के शॉक थे, क्योंकि ये सब उनके जैसे दिखते हैं। और सबसे बड़ी शॉक की बात है जियांग याली, जियांग चैंग और जिन जोशियन वो भी है यहाँ पर। और यहाँ पे जियांग याली को देख कर ही वांग जी कहता है कि ये तो मर गई थी ना। विंग कहता है तुम्हारे वर्ल्ड में, पर मेरी शिजे तो मेरे वर्ल्ड में मेरे साथ ही हैं। यहाँ पे विंग अपने शिजे को देख के शॉक था। यहाँ पे अब लैन शिचैन जाते हैं और जियांग चैंग को भी यहाँ पे लेके आ जाते हैं। हिस्टोरिकल जियांग चैंग यहाँ पे अपने शिजे को देख के जिंदा बहुत खुश था। यहाँ पे दोनों हिस्टोरिकल विंग
और जियांग चैन शिजे के पास जाके घुटनों में बैठ के रोने लगता है। शिजे को प्रोटेक्ट ना कर पाने के लिए उनसे सॉरी बोलते हैं। यहाँ ली उन्हें यहाँ पर गले से लगाती हैं, उन्हें चेक कराती हैं कि यहाँ पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस वर्ल्ड में क्या हुआ मैं नहीं जानती, पर मेरे ब्रदर्स कभी भी मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी फेल नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ। यहाँ पे जिन जूशन को देख के भी जियांग चैन उसे गले लगा लेता है। वैसे पीकॉक मुझे पसंद तो नहीं हो, वैसे पीकॉक तुम हमें पसंद तो नहीं हो, पर तुम्हें देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है, जियांग चैन। और वह ये कहते हैं। और यहाँ पे हमारा मॉडर्न विंग तो अपने हस्बैंड को देख के इतना खुश होता है कि जल्दी से जाता है और वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी से देख के ही सबके सामने यहाँ पे किस कर देता है, वो भी लिप्स में। हिस्टोरिकल लैंड को है तुम भाई शर्मा कर यहाँ पे कोई जगह ढूंढ रहे तो मुँह छुपाने की। लैंड कुरैन कह रहे थे वांगजी तुम वही को हमसे मिलने तो देते, तुम इतने बिगड़ गए हो, मैं क्या कहूँ। विंग को अब वांगजी छोड़ता है, उसे हक कर लेता है और फिर उसकी पूरी बॉडी को चेक करता है। यहाँ भी अब बेबी सारा अपने डैडा के पास जाते हैं और उन्हें यहाँ पे गोद में लेने के लिए कहते हैं। वांगजी पहले अपने बेबीज़ को चेक करता है, उनके फोrehead पे किस करता है और यहाँ पे अपने बेबीज़ को पांचों को वो गोद में ले लेता है। यहाँ पे विंग अपने यहाँ पे फेवरेट अंकल लैंड कुरैन के पास जाता है और कहता है अंकल आपको पता है यहाँ पे टेस्टी फूड ही नहीं है, मैं कब से घास फूस खा रहा हूँ और यहाँ के फूड में तो स्पाइस भी नहीं होती है। लैंड कुरैन कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम घर चलना, मैं तुम्हारे लिए स्पाइसी फूड बनाऊँगा। यह सुन के हिस्टोरिकल विंग शॉक था, क्या आपको यहाँ पे स्पाइसी फूड बनाना पसंद है। यहाँ पे मॉडर्न लैंड कुरैन कहता है ऑफ कोर्स, घास फूस खाता ही कौन है, हम लोगों को स्पाइसी फूड बहुत पसंद है और मेरी वहीं को जो पसंद है मैं वही कुक करूँगा। यहाँ पे मॉडर्न लैंड कुरैन को देख के विंग यहाँ पे वांगजी से कहता है हिस्टोरिकल काश तुम्हारे अंकल भी ऐसे होते, मैं फिर उन्हें कभी भी ओल्ड मॉन्क नहीं बुलाता। जैंग कहता है हे हमें अब चलना चाहिए, तुम लोग बाद में भी मिल सकते हो, विंग हमारे साथ ही चलने वाला है और अगर हम लेट हो जाएंगे तो वहाँ की फॉर्मेशन वहाँ पे और ज़्यादा वो संभाल नहीं पाने वाले हैं वो लोग। वहाँ पे वो लोग कुछ बॉडीगार्ड्स यानी कि कुछ पावरफुल बॉडीगार्ड्स को छोड़ के आए थे जो उस फॉर्मेशन में अपनी एनर्जी डाल रहे थे ताकि वो फॉर्मेशन वहाँ से बंद ना हो जाए, क्योंकि उन्हें 2 फॉर्मेशन एक टाइम पे चाहिए इधर से उधर जाने के लिए। फिर सब लोग हिस्टोरिकल लोगों को टाटा बाय बाय बोलते हैं और यहाँ पर सब टाइम ट्रेवल करके अपनी प्लेस में आ जाते हैं, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड। हिस्टोरिकल वर्ल्ड की तरह हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग के जाने के बाद 4 साल बीत चुके हैं, जहाँ पे अब इस दुनिया के अंदर विंग को लोग एक ग्रेट हीरो के रूप में जानते हैं, इलिंग पेट्रैक, जिन्होंने उनकी जान बचाई। वो पेट्रैक अभी अपने हस्बैंड की बाहों में यहाँ पे अपने कॉटेज में पड़े हुए हैं। यहाँ पे विंग बहुत मस्त लाइफ जी रहा है, अपने हस्बैंड का प्यार है, ये कॉटेज है और ढेर सारे बनीज़ हैं। यहाँ पे वांगजी ने उसके लिए 2 लोटस पॉन्ड भी बना दिया है और मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे विंग ने अपने ट्रिपल बेबीज़ को बर्थ दे दिया है। और उसके बाद अभी तो वो यहाँ पर फिर से वांगजी और अपने बेबीज़ को चिल्ला रहा है कि तुम लोग मेरे को परेशान करना बंद क्यों नहीं करते, और अपने फेवरेट अंकल यानी कि लैंड कुरैन के पास शिकायत लेकर गया है। पर ये शिकायत के टाइम पे उसे वॉमिट आ जाती है और यहाँ पे सबको फिर से एक और गुड न्यूज़ मिल जाती है और वो गुस्से में कहता है मैं तुम्हारे एवरीडे से परेशान हो गया हूँ। जी यहाँ पे अब हंसते हुए कहता है पर बेबी तुमने तो कहा था एवरीडे मीन्स एवरीडे। वांगजी अपने मन में कहता है हम हज़ारों लाखों साल तक साथ रहेंगे और यहाँ पे मैं मेरे हर एक बेबी को लाइफ दे के रहूँगा। इतना कहते ही यहाँ पे ये फिल्म यहीं पे ख़त्म होती है। और आप लोगों को नेक्स्ट एफ कौन सी चाहिए आप लोग सजेस्ट कर सकते हो, वरना यहाँ पे मैं वांगजी और विंग की सोल जो एकदम दूसरे के अंदर स्वैप हो जाती हैं वो एफ स्टार्ट कर सकती हूँ। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट एफ के अंदर, बाय।